हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हम इतिहास की जानकारी देंगे। वहीं पिछले वीडियो में हमने यूरोप में समाजवाद की शुरुआत के बारे में जाना। बच्चों, अब हम रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे। हम चर्चा करेंगे कि रूस में क्रांति कैसे आई, क्रांति के समय रूस की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं। हमें क्रांति से पहले के उस सालों में रूस की स्थितियों के बारे में जानने की जरूरत भी है। आज हम 1914 में रूसी साम्राज्य, रूस की अर्थव्यवस्था और समाज की स्थितियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी रूसी क्रांति का मुख्य कारण बनी। बच्चों, 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी साम्राज्य में बड़ा भूभाग शामिल था। तब के रूस में मॉस्को के आसपास के क्षेत्र के अलावा वर्तमान फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से शामिल थे। इसमें आज के मध्य एशियाई देश जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी शामिल थे। रूस एक विशाल साम्राज्य था। इसमें कई अलग अलग पहचानों और धर्मों के लोग रहते थे। उस समय रूस का मुख्य धर्म ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन यानी रूढ़िवादी ईसाई धर्म था, जो ग्रीक रूढ़िवादी चर्च से शुरू हुआ था। हालांकि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग भी रूस में रहा करते थे। अब आगे बढ़ते हुए रूस की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में अब जानते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को मुख्य औद्योगिक क्षेत्र थे। रूस में ज्यादातर उद्योग व्यापारियों की निजी संपत्ति थे। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी सीमित काम के घंटे के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए, लेकिन कई कारखानों और कार्यशालाओं में इन नियमों को तोड़ा गया। काम करने की इन परिस्थितियों के कारण रूस में मजदूरों में असंतोष पैदा हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत के वक्त रूस में ज्यादातर लोग खेती किसानी करते थे। रूस की 80% से ज्यादा आबादी कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन करती थी, जो बाकी यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत अधिक थी। ज्यादातर भूमि पर किसान खेती करते थे, हालांकि उनके पास छोटी भूमि हुआ करती थी। बड़ी जमीनें कुलीनों या फिर जमींदारों के पास थी और इसलिए किसान काफी असंतुष्ट हुआ करते थे। उनके मन में रईसों के लिए कोई सम्मान नहीं था। ये फ्रांस के मामले से थोड़ा सा अलग था। आइए जानते हैं कैसे। ब्रिटेन में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान अमीरों का सम्मान करते थे और अक्सर उनके लिए लड़ते भी थे, लेकिन रूस में किसान रईसों की भूमि पर अपना हक चाहते थे। इतना ही नहीं, कई मौकों पर उन्होंने जमीन का लगान देने से इनकार तक कर दिया और कई बार जमींदारों की हत्या भी कर दी। बच्चों, बात करते हैं अब 1902 की। 1902 में ऐसी घटनाएं दक्षिण एशिया में बड़े पैमाने पर हुई और वहीं 1905 तक ये पूरे रूस में होती चली गई। रूसी किसान यूरोपीय किसानों से अलग थे, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि को एक साथ जोड़ दिया और अलग अलग परिवारों की जरूरतों के अनुसार इसके उत्पादन को बांट लिया। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप जानते हो कि रूसी मजदूर और किसान दोनों अपने शासकों और सामाजिक व्यवस्था से नाखुश थे। तो चलिए एक नजर आज डालते हैं कि इस वीडियो में हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि 1914 में रूसी साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल की। हमने प्रथम विश्व युद्ध के समय रूसी साम्राज्य के दूर तक फैले क्षेत्रों को जाना। हमने रूसी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में सीखा। बच्चों, अगले वीडियो में हम रूस में समाजवाद की शुरुआत के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए।